टिश्यू कल्चर एंड सेल कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी पार्ट सेकंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंदर कोशिका तथा ऊतक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन कैसे किया जाता है उससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। विज्ञान की आवश्यकताओं और जीव विज्ञान की आवश्यकताओं को देखते हुए टिश्यू कल्चर तथा सेल कल्चर एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जिसके अंदर कृत्रिम माध्यम में कोशिकाओं तथा ऊतकों को कल्चर किया जाता है। संवर्धन माध्यम के अंदर कोशिकाओं तथा ऊतकों को के लिए आवश्यक सभी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं, जिसकी वजह से कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में आसानी से ग्रो कर जाती है। इन कोशिकाओं को बाद में उपयोगी अंगों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जंतुओं की कोशिकाएं एक विशेष संवर्धन माध्यम में ही ग्रो कर पाती है। अन्य पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं के लिए संवर्धन माध्यम अलग अलग होता है। इसके कई उपयोग हैं, जैसे रिसर्च फील्ड, मेडिकल फील्ड के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कैंसर कोशिकाओं के अध्ययन के लिए, विकास के लिए, ड्रग इसको बनाने के लिए, डिजीज़ प्रोसेसिंग के लिए आदि के अंदर इसका अनुप्रयोग होता है। स्किन ग्राफ्टिंग या कृत्रिम ऊतक निर्माण करने के बाद में शरीर में इन कोशिकाओं तथा ऊतकों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। स्टेम सेल्स विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो शरीर की अन्य कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। स्टेम सेल्स बोन मैरो के अंदर पाई जाती है, जिनको अलग करके अन्य कोशिकाओं के अंदर कृत्रिम माध्यम में रख करके इनको परिवर्तित किया जा सकता है। ये अविभेदित कोशिकाएं होती है, जिनमें जो बाद में विभाजन तथा विभेदन के योग्य सारी क्षमताएं रखती है। ये वह कोशिका जिसके द्वारा शरीर की अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है, इस प्रकार की कोशिकाओं स्टेम सेल्स कहा जाता है, और इनके द्वारा अन्य कोशिकाओं का निर्माण करने की क्षमता को प्लूरिपोटेंसी कहते हैं। जैसे किसी एक कोशिका के द्वारा तंत्रिका कोशिकाएं, त्वचा की कोशिकाएं, मसल कोशिकाएं आदि कोशिकाएं इनके द्वारा बनाई जा सकती है। मनुष्य के बोन मैरो से इन कोशिकाओं को लेकर के कृत्रिम अंग निर्माण करके उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इनकी व्यावसायिक उपयोग भी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर अलग अलग प्रकार की दवाओं का निर्माण करने के बाद इनका उपयोग किया जाता है। इसी तरह जैसे एंटीबायोटिक्स है, जो कि फंजाई, बैक्टीरिया आदि को ग्रो करने से रोकती है। ह्यूमन प्रोटीन जैसे ह्यूमन कोरोनी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन तथा इंसुलिन हार्मोन का निर्माण भी टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर के द्वारा किया गया है। इसी तरह से एंजाइम टेक्नोलॉजी के अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के अंदर अमीनो एसिड्स जो उपस्थित हैं, उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करके विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनाए गए हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कोशिका के बनाने के लिए होते हैं, उनको भी अपन टिश्यू कल्चर के द्वारा बनाया जा सकता है। स्टेरॉइड्स आदि भी इनके द्वारा बनाते हैं। ये एक संक्षिप्त परिचय था कोशिका के सेल कल्चर और उनसे टिश्यू कल्चर से संबंधित क्या क्या इनकी आवश्यकताएं होती है, ये अपन ने जाना।